हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता किस से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, दूसरा का है ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो इसके बारे में बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसे, माने सिंधु सभ्यता का शासनकाल कब से कब तक रहा। देखिए सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि जिसका शासनकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रहा। ये जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। जो सिंधु सभ्यता है वो क्यों किस युग से संबंधित रखता है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित रहता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पहली बार हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी बार इसको सिंधु सभ्यता सिंधु स्थान पर खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कालक्रम के अनुसार यह जब कालक्रम के अनुसार आएंगे तो जब यह मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता उससे यह क्या कर दूँ उसके समकालीन ये भी फली फूल रही थी। ठीक है, इस युग में क्या करते हैं, जो आदि युग था उस युग में लोग जो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे ना, जो भाव द्वारा चित्रात्मक चित्र के द्वारा बताया करते थे, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया। क्या हुआ कि जो ऐतिहासिक जो सिंधु जो इस सब को खोजता है ना, जो लोग वैज्ञानिक थे इनको बारे में लिपि को पढ़ना था वो लोग पढ़ रहे, लेकिन इनको क्या हुआ कुछ ऐसे उनके बारे में समझ नहीं आया ना किस तरह के क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? देखिए सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान में अभी देखिए ये तो इसमें वो बता रहे हैं कालीबंगा तो यहीं पे स्थित है गुजरात में, लोथल भी गुजरात में स्थित है और आलमगीरपुर भी, माने कि ये तीन गो है ना, कालीबंगा, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर, ये कहाँ स्थित है? भारत में। लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता है वह वर्तमान में भारत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यह पाकिस्तान में स्थित है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। देखिए यह सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो पहली बार दयाराम साहनी के द्वारा खोजा, जो पुरातात्विक जो उत्खनन होता है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल वह रावी नदी के पर स्थित है, आज के जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब प्रांत में पहले पड़ता था, इसको मोंटगोमरी कहा जाता है, यानी मोंटगोमरी में स्थित था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या सभ्यता। ठीक है, और 1921 में भारतीय पुरातात्विकविद दयाराम साहनी ने, यानी देखिए भारत जो दयाराम साहनी उत्खनन करते थे, लेकिन इसका जो हड़प्पा खुदाई प्रारंभ किया था स्टुअर्ट पिगट क्या है पिंगट में इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। यानी अर्ध औद्योगिक नगर कहने का मतलब है कि यह पूर्ण रूप से क्या था कि विकसित होना, और इसके लिए किसके द्वारा खोजा गया, इसका खोज यानी हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में शुरू किया गया। ठीक है, किया गया और यह खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन आपको आंसर पता हो गया और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत है तो क्या होगा? विशाल स्नानागार होगा। क्या है? अनागार। ठीक है, विशाल स्नानागार करें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी दिया है अनागार, ऑप्शन सी दिया है बारह भवन यानी सभागार, और ऑप्शन दिया है 2 मंजिला इमारत। तो इसमें ऑप्शन है कि अनागार ये था एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता, उसमें क्या किया जाता था, अनाज को संग्रहित रखा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका स्थान सुनिए, भारत में स्थित है मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल। तो इसमें देखिए मोहनजोदारो
और हराप्पा, यह दोनों कहाँ पाया जाता है? अभी वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन लोथल क्या है? भारत में स्थित है। यह आपका इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो लोथल है यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। वह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, ठीक है, और यह अहमदाबाद के जिला में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 से 55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने किया था। लोथल की खुदाई किसने किया था? रंगनाथ राव ने, ठीक है, के नेतृत्व में की गई थी। और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवारा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। और लोथल के पूर्वी भाग में क्या हुआ कि एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम गोदीवारा है, ठीक है। गोदीवारा का साक्ष्य माने जो गोदीवारा एक क्या है? बंदरगाह है, ठीक है। तथा हाथी दांत का पैमाना है, क्या है? पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुए। यानी लोथल से आपको देखिए, लोथल सिंधु सभ्यता का स्थल है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसका खोज 1954 से 1955 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन राव के, ठीक है, द्वारा किया गया था। और लोथल के पूर्वी भाग में क्या है? गोदीवारा ये बंदरगाह स्थित है, जो पुराना बंदरगाह है, ठीक है। और वहाँ से हाथी दांत का भी क्या हुआ कि पैमाना मिला हुआ है, यानी हाथी दांत के वहाँ था उस खुदाई के समय मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? वहाँ घी हो गया लेकिन थी होना चाहिए था, ठीक है। प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा, क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, क्या है? जाति आधारित समाज। तो इसमें कहने का मतलब सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी? सबसे पहले अच्छा व्यवस्था था कि वह व्यवस्थित शहरी जीवन बिताते थे, ठीक है। क्या करते थे? व्यवस्थित शहरी जीवन बिताते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवस्थित शहरी विस्तार से अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का जो कालीन स्थल है वह अभी किस राज्य में स्थित है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया पंजाब में, दूसरा का ऑप्शन दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा का ऑप्शन गुजरात में और राजस्थान में। तो यह आंसर गुजरात में है कि जो आप जानते हैं हड़प्पा कालीन जो स्थल रंगपुर स्थित है, जो हड़प्पा कालीन में ही खोजा गया था समय के था वो रंगपुर, वह अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस की पूजा करते थे? एकदम ऑप्शन इतना हल्का क्वेश्चन है, यानी पशुपति, दूसरा का ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, तीसरा का ऑप्शन ब्राह्मण की जो ब्राह्मण देवते थे उनके, और ऑप्शन डी है क्या है? विष्णु की। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह सबसे पहले आंसर होगा कि यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो हमेशा पशुपति की पूजा करते थे। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति की पूजा करते हैं, यानी शिव देवता के होते थे, शिव कहा जाता था उसको, ठीक है। वह एक पशुपति थे, एक सिंह वाले जानवर हुआ करता था जिसको पूजा करते थे। और इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। वहाँ पर क्या था? पर जो उस समय में सिंधु घाटी के समय के लोग सब क्या करते थे? पशु का भी पूजा करते थे। अब सुनिए, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वातिक्ष की पूजा किया करते थे, ठीक है। अब इससे भी अनुमान लगाया जाता है ये क्या करते? अग्नि तथा स्वातिक्ष का पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी क्या उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले है कि चांदी क्या हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपान संस्कृति में, दूसरा वैदिक साहित्य में, दूसरा चांदी के आहत सिक्कों से। तब कहने का मतलब है कि चांदी के यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में ही क्या किया था कि हुआ था इसका, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका ऑप्शन एक ही हुआ, लेकिन देखिए अगले इसमें क्या है कि भारत में चांदी के जो प्रचलन था वह हड़प्पा के संस्कृति में क्या होता था कि शुरू होता था, ठीक है। और देखिए कि ये भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम जो साक्ष्य हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुए हैं, यानी हड़प्पा काल से ही क्या होता था कि चांदी का उपयोग किया जाता था। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। उस वक्त क्या करते थे वहाँ के लोग थे जो सोना था उसको उतना महत्व नहीं देते थे, बल्कि चांदी का बहुत ही महत्व देते थे। चांदी का ही क्या करते थे? गहना उना बनवाते थे। चांदी मुख्यतः राजस्थान के क्या है जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। जब उस वक्त
वक्त क्या था कि राजस्थान के जो जावर एरिया है उससे और अजमेर से प्राप्त होता था, ठीक है। जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से क्या था, लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। और देखिए और दूर जगह से भी किया जाता था, जो अफगानिस्तान से जो लाजवर्द है वहाँ से क्या किया जाता था कि चांदी, लाजवाब और चांदी का आयात किया जाता था, जो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे वहाँ से, ठीक है। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस जो हड़प्पा संस्कृति है वहाँ क्या करते थे कि ईरान से भी चांदी मंगाए जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु के प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसमें तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो सबसे पहले बात है कि ऊपर तीनों वाला जो है ना आपको उस वक्त मिला था, ताम्रकालीन युग, स्वर्ण युग और चांदी युग, ठीक है। लेकिन लोहा नहीं मिला था, इसलिए उस वक्त लोग थे ना लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। चलिए जानते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ से युगीन थी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ना, ठीक रहेगा। कि देखिए कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तर माने होता है पत्थर, ठीक है। पत्थर और कृषि कार्य हेतु ये पत्थर और कांसे का क्या किया जाता था, औजार बनाए जाते थे और उससे ही इससे कार्य किया जाता था। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। अब देखिए सोना चांदी था वो अफगानिस्तान से लाए जाते थे और रत्न था वो दक्षिण भारत से लाए जाते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। यानी लौह युग जब क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में ही इसके बारे में लोग सब क्या किए जाने, लेकिन उसके पहले नहीं जानते थे। देखिए लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार यानी वर्तमान पाकिस्तान से मिले। लोहे के उपकरण जो लोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, यानी लोहे का जो उपकरण है जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोग क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे, ठीक है। लौह उपकरण पहली बार अंतरिक्ष खेराम से प्राप्त हुए थे। यानी लौह उपकरण पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ था, अंतरिक्ष खेरा से। अगला क्वेश्चन की है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल। तो सबसे पहले बात है कि आलमगीरपुर, कालीबंगा और लोथल और राखीगढ़ी। तब भारत में जो स्थित है अभी सबसे बड़ा वह राखीगढ़ी होगा, ठीक है। राखीगढ़ी है। चलिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है, बगले में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। तो सबसे पहले बात है कि यह तो नटराज था, नृत्य करती हुई नर्तकी बुद्ध और नरसिम्हा। तो सबसे पहले इसका आंसर है कि नृत्य करती हुई मूर्ति। क्या है, नृत्य करती हुई मूर्ति। चलिए इसके बारे में ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में समझ जाते हैं। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी मूर्ति है जो कांसे से क्या है, निर्मित द्रव्यमान विधि, ठीक है, पर आधारित थी। और यह मूर्ति मोहनजोदारो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुआ, ठीक है। मोहनजोदारो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है। मोहनजोदारो का संबंध किससे है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि संघव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो संघव जो थे वहाँ यहाँ से प्राप्त हुआ मोहनजोदारो से ना, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं क्या है।